अस्सलामुअलैकुम। क्या आप बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम बचा है? तो घबराइए नहीं, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया है आपके साथ आपका अपना एनाटॉमी विद सैम शबीर। तो चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स पे चलने से पहले मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि जब भी हम बीएससी नर्सिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि हमें इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहां की ओर नजर रखेंगे, जब हम बीएससी नर्सिंग एग्जाम की बात करेंगे तो सिलेबस की बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। तो याद रखेंगे आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जहां से आपको केमिस्ट्री में से 60 मार्क्स पूछे जाएंगे, फिजिक्स में से आपको 60 मार्क्स पूछे जाएंगे और बायोलॉजी में आपको इक्वली 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद अगर हम टोटल करें तो टोटली आपको 180 मार्क्स पूछे जाते हैं, जो कि आपको 3 आवर्स में यानी 180 मिनट्स में कवर करने हैं। आराम से सुनिए, आपको 180 मार्क्स पूछे जाएंगे जो आपको 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। यहां पे आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप हर सवाल का जवाब सही देते हैं, सही जवाब पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने सवाल का जवाब गलत दिया तो आपको 0.25 मार्क्स नेगेटिव होंगे, यानी आपके मार्क्स में से, टोटल स्कोर में से 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। हर सही जवाब पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और हर गलत जवाब पे आपको 0.25 मार्क्स कट होंगे। क्लियर? इसके बाद अब सवाल पैदा होता है कि सर फिजिक्स की अगर बात करेंगे, केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे या बायोलॉजी की अगर बात करेंगे, हमें 11th क्लास में 11th की केमिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती, हमें 11th क्लास में 11th की बायोलॉजी ही कंप्लीट नहीं होती, तो इन कुछ बचे दिनों में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इन दिनों में कैसे कवर कर सकते हैं? यह बिल्कुल ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो अब हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी टिप्स आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर जाना पड़ेगा। हम हर एक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए हमें उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना पड़ेगा जो चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी जिनके मार्क्स ज्यादा है। हम मार्क्स वाइज पहले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो अगर हम पहले फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में आपको डिफरेंट चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जहां पे सबसे पहले आपको ऑप्टिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको आप बहुत ही गौर से पढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी आपको मैग्नेटिज्म में से 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लियर? ऑप्टिक्स में से 7 मार्क्स, आपके मैग्नेटिज्म में से आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। यहां तक क्लियर? इसके बाद अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी आपको 4 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, यहां से भी आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर काइनेमैटिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स से आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये जो चैप्टर्स है, ये 7 चैप्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है इन फिजिक्स। बाकी जो चैप्टर्स आपके बचते हैं उनमें सिर्फ 2-2 मार्क्स है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्टिक्स को छोड़ के बाकी चैप्टर्स पे पहले नहीं जाएंगे, पहले आप उसी चैप्टर पे जाएंगे जिसके मार्क्स ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बनते हैं। तो ये आपका फिजिक्स था। अगर हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशन है वहां पे जहां से 2 मार्क्स आते हैं। हम उन चैप्टर्स पे अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जहां से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स कवर होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपको 4 ही मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लियर? इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे और सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लियर? केमिकल इक्विलिब्रियम से 4 मार्क्स पूछे जाएंगे।
केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से 4 मार्क्स पूछे जाएंगे, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर यहां से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर चाहे वो नीट का एग्जाम हो या बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, वो है आपका बेटा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी आपको 4 ही मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन्स जहां से आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे और आपके पॉलीमर्स जहां से आपको 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। नोट में मैंने लिखा है अदर चैप्टर्स कंटेन ओनली 2 और 3 मार्क्स एंड आर्ट प्रेफर्ड। इसका मतलब यह है कि जो बाकी चैप्टर्स बचते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि सॉल्यूशन है आपका, उनमें 2 या 3 मार्क्स हैं, वो ज्यादा हम उन पे प्रेफरेंस नहीं देंगे। जब आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आप उन वाले चैप्टर्स पे जा सकते हो। इसके बाद अगर हम अपनी फेवरेट यानी बायोलॉजी की बात करेंगे, जहां से आपको टोटल 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लियर? यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही कवर करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी को 11th और 12th की बायोलॉजी को कवर करना यह असंभव है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें करना है काम, हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करना है। मैंने यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दे आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो क्लियर रखेंगे आप, ये बात याद रखेंगे कि चाहे आप एंट्रेंस का एग्जाम कोई भी दे रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग दे रहे हो या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। अभी तक फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था वो था ऑप्टिक्स, जहां से 7 ही मार्क्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लियर? इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। एक मिनट, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। रिप्रोडक्शन से आपको 6 मार्क्स पूछे जाएंगे। जेनेटिक्स से आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। इकोलॉजी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इससे आपको 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, ये चैप्टर्स कवर करने के बाद आपने हर एक बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को एक बार थॉरोली जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यही आपका मेन ब्रांच है। क्लियर? तो अभी तक हमने कहा कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद सवाल पैदा होता है कि सर हम कैसे करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले बात हमें टाइम टेबल की ओर देखना है। हमने क्या करना है, जब हम टाइम टेबल बनाएंगे, हमने लॉन्ग आवर्स तक नहीं पढ़ना, हमें सुबह बैठे फिर शाम को उठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जरूर लेनी है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। क्लियर? और साथ ही साथ आप याद रखेंगे, एक तो आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेंगे, ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेंगे, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि सुबह के टाइम पे आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और शाम के टाइम पे आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम आपका ग्रैबिंग पावर ज्यादा होता है, आप चीजों को जल्दी से अटेन कर पाते हो, चीजों को जल्दी से जज्ब कर पाते हो, इसीलिए सुबह आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्लियर? इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, पहला टाइम टेबल पे आपको काम करना है, दूसरा आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट्स आपने देने हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। ये मॉक टेस्ट्स कहां से आपको मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर कहां से आपको मिलेंगे, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट्स भी हम वहां से लेते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। तो मैंने कहा है कि प्रैक्टिस क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट्स करने हैं। जो मॉक टेस्ट्स होते हैं या ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, इनकी एक खासियत यह इतनी ही नहीं है कि इससे आपको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है, नहीं, बस इतना ही पता नहीं चलेगा, बल्कि आप इससे कॉलमनेस फील करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के एनवायरनमेंट में जाते हो आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, फिर आप इजी क्वेश्चंस को भी गलत करने के चांसेस बहुत बनते हैं वहां पे। इसीलिए जब आप घर में ही आप प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करते हो, जब आप घर में ही मॉक टेस्ट देते हो, तो आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आपके इजी वाले क्वेश्चंस वहां पे गलत
गलत नहीं होते। इसके बाद फोकस ऑन प्रिपरेशन। फोकस ऑन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पे आपको फोकस करना है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो भी चीज आप पढ़ोगे, जो भी चीज आप पढ़ोगे उसको आप अंडरस्टैंड करोगे। क्या करोगे? जो भी चीज आप पढ़ोगे उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसको याद नहीं करोगे। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि वो डिटेल उसको याद करते हैं। डिटेल उसको याद नहीं करना है, डिटेल उसको अंडरस्टैंड करना है। यू डोंट नीड टू क्रैम द डिटेल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, आप मुझसे सवाल पूछोगे कि क्या सर आप ये चैप्टर्स हमें पढ़ा सकते हो, हम कैसे ये चैप्टर्स पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमने ऑफलाइन कोचिंग्स आपके लिए एस्टैब्लिश की हुई है, जो कि आपके नियर बी टाउन मागाम एरिया में है, नासा न्यू कोचिंग मागाम, जहां पे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे मिस्टर इशफाक सर, आपको बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा और आपको केमिस्ट्री मिस्टर परवेज सर पढ़ाएंगे। क्लियर? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो कि दूर इलाकों में रहते हैं, जो कि साउथ साइड से रहते हैं या कहीं और जगह से रहते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करना है, जो कि कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं, वो ये है कि क्या सर हम फिजिक्स की किताब अलग पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे? तो सबसे प्रेफरेबल बुक जो है बायोलॉजी की वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक और यहां पे मसला ये आ रहा है कि हम केमिस्ट्री की बुक अलग लाएंगे, फिजिक्स की बुक अलग और बायोलॉजी की बुक अलग पढ़ेंगे। क्या कोई एक ही कंपाइल्ड बुक है जहां पे आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी मिलेंगे? तो हाँ, मैं आपके लिए एक बुक लेके आया हूं। यहां पे एक जबरदस्त बुक है, मास्टर गाइड ऑफ बीएससी नर्सिंग। ये 350 की किताब है। अगर ये बुक आप लाते हो, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज मिलेंगे और थोड़ा बहुत डिटेल थ्योरी भी मिलेगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तीनों सब्जेक्ट्स इसमें कंपाइल्ड है। तो ये बुक आप किसी भी बुक सेलर से ला सकते हैं। 350 की किताब है। ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप फर्दर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से हम बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू एवरीवन।